मौजूद हैं प्रोड्यूसर वर्षा साबने मैम। तो मैम, पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि वीएफएक्स क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जितनी भी मूवीज वगैरह देखते हैं या न्यूज चैनल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स होती है, तो जितने भी ये सारे चीज़ें बनती है, उन सभी में वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती। लाइक अगर आपको कोई बिल्डिंग ब्लास्ट दिखाना है तो हम उसको रियल में ब्लास्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्काई में उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वीएफएक्स के थ्रू दिखा सकते हैं। आप क्रोमा शूट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे 3 एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, जिससे हम मूवीज़ को या किसी भी एडवर्टाइजमेंट को और इन्हेंस करके हमारी इमेजिनेशंस को उसमें इंक्लूड करके हम उसको शो करते हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वीएफएक्स का फिल्म इंडस्ट्री में क्या यूज है। जैसे कि मैंने समझाया कि जो भी हम मूवीज में इमेजिनेशंस अपने जो इंक्लूड करते हैं 3 एलिमेंट्स यूज करके, या फिर कोई भी क्रोमा शूट करना है मुझे कि लाइक पीछे मुझे कोई ऐसा सीनरी लगाना है जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या फिर होता है कि बजट के थ्रू हम बजट्स वगैरह के इशू के कारण हम वहाँ पे शूट नहीं कर सकते। हमारा मतलब हर चीज़ हमें हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं होती कि हम पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके हम हर बार वो शूट कर सकें। तो वो सारी चीज़ें हम वीएफएक्स के थ्रू कर सकते हैं। मुझे अगर कोई सेम एग्जांपल दिया था जो मैंने अभी ब्लास्ट वगैरह दिखाना है या कोई ऐसा 3 एलिमेंट ऐड करना है, रोबोट्स या चीज़ मतलब रोबोट्स टाइप की चीज़ें, वो रियल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होती कि वो हमारे हिसाब से उतना काम कर सके। तो वो चीज़ें हम 3 एलिमेंट्स जो पूरा 3 होता है और उसको फिर हम हमारे रियल लाइफ में इंक्लूड करके फॉर्म करके वीएफएक्स के थ्रू और उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाल के हम उसको शो करते हैं। ओके मैम, तो अब हम जानना चाहेंगे कि वीएफएक्स का फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम पर। वीएफएक्स की फ्यूचर की बात करते हैं अगर, तो वीएफएक्स सिर्फ मूवीज और फिल्म्स में नहीं इंक्लूड होता है। आजकल बहुत सारे गेम्स, स्पेशली जितने भी आपके मतलब हाई रेजोल्यूशन गेम्स हो रहे हैं, वो सारे वीएफएक्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बन रहे हैं, है ना। स्पेशली आप उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ होना चालू हो गई है कि आपको गेम्स भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ की का ही शूट चल रहा है। इसके अलावा फिर हम बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे भी जो भी आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, डॉक्टर्स वगैरह को भी इंक्लूड ज़रूरत पड़ती है वीडियोज़ वगैरह बनाने की, उनको भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है कि वीएफएक्स के थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशंस दुनिया में या सभी को बता सकें। इसके अलावा हम और भी जैसे इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स हो गया, आजकल बहुत सारी चीज़ें एआई यूज़ हो गई है, तो एआई में भी वीएफएक्स का उतना ही काम पड़ता है जितना सिर्फ हम सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट जो आप सोचते हो कि सिर्फ एआई का ही होगा। उसमें बहुत सारी जगह पे होता है कि आपको वीएफएक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अगर मुझे कोई भी सीन क्रिएट करना है तो उसमें और रियलिस्टिक फील देने के लिए हमें वीएफएक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस प्रीशियस इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि एआई सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलिंग का मीडियम है, जिसमें क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के मिल जाने से ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है और आगे जाके एआई के साथ और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होगा। थैंक यू सो मच मैम आपकी गाइडेंस के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग इट्स अ पॉडकास्ट। थैंक यू।